You're a superhero. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में 5 क्वेश्चन किए थे अर्थमेटिक सीरीज के, 6th क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक, हम लोग 5वां जो पॉइंट था उसमें क्वेश्चन नहीं था, उसमें नेचुरल नंबर वाली सीरीज का कैसे सम निकालना है वो पढ़े थे। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये देखिए सीरीज किसकी है, 1 2 3 4 5, मतलब नेचुरल नंबर की सीरीज है जिसमें टोटल जो कहाँ तक है 200 पदों तक की है, मतलब कि टोटल टर्म्स कितनी है 200। तो उनका योग बताइए, पूरे श्रेणी का ही योग बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला क्या था, सम निकालना है पूरे आपको सारे के सारे टर्म्स का। तो ठीक है, 200 टर्म्स का। तो आपको क्या, तो आपको क्या करना है n, ठीक है, n माइनस n प्लस 1, n प्लस 1 यही था। ठीक है, तो n कितने, n की वैल्यू कितनी है, कहाँ तक, जहाँ तक निकालना है, जितने पदों तक निकालना है। टोटल पद कितने हैं 200, ये दे ही दिया 200 पद। तो यहाँ पे n की वैल्यू s 200 का निकालना है हमको, 200 बेस में है ही है, तो n की जगह 200 रखेंगे। अच्छा, अपॉन में 2 भी है ना, हाँ 2, और ये 200 प्लस 1 201 हो जाएगा, अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे, 100 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 100 इंटू 201, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी ऐसा मल्टीप्लाई आए 100 200 300, तो क्या करते हैं, ये जो नंबर है उसकी ये आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितने पीछे जीरो होते हैं सब उतार देते हैं वैसे ही सेम। तो 201 की 1 से मल्टीप्लाई तो 201, और जो डबल जीरो है उसको वैसे ही उतार देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये उसी पे बेस क्वेश्चन था जो पिछला हम पढ़े थे, पिछला जो हमने रूल बनाया था। नेचुरल नंबर है तो इस तरीके से हो गया, हाँ जल्दी हो गया ऐसे। अगर तुम वो वाला फॉर्मूला लगाते जो वो कहता है कि n/2, तो 200/2, 2a तो 1 प्लस n-1 तो हो जाता n-1 क्या हो जाता 199, और d की वैल्यू कितनी हो जाती 1। ठीक, ये करते हैं आप, तो ये क्या हो जाता है, ये 200 अपॉन में 2 इंटू ये क्या हो जाता 2 इंटू 1 2, और 191 से मल्टीप्लाई तो 199, ऐड करते 199 में 2 को तो 201 हो जाता है ये, तो वही सेम चीज़ बन जाती है, 100 से कट जाता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा वैल्यू पुट करनी थी, थोड़ा अगर बड़ी वैल्यूज़ रहती तो और ज़्यादा टाइम लगता। ठीक, तो हमने सीधे ये फॉर्मूला बना लिया, इस पे कर देंगे जब भी नेचुरल नंबर की सीरीज दी रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट भी है, बोल रहा है n सम संख्याओं का योग। अच्छा, सम संख्याएं क्या हो से मतलब है इनका इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स किस में आएंगी, नेचुरल नंबर में। किस में आएंगी, इवन नंबर किस में आएंगी, नेचुरल नंबर में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये पूरे इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर है, इसी में इवन नंबर भी होते हैं, इनमें से जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर हो जाते हैं। तो मान लीजिए, तो पूछा है n सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो अगर मैं दिमाग लगाऊं तो 2 से डिवाइड करना है। मान लीजिए ये तो नेचुरल नंबर की सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर बोला है सम संख्याओं का योग, n सम संख्याएं, मतलब ये सम संख्याओं की सीरीज की बात कर रहा है कि इतनी n, मतलब n नंबर ऑफ सम संख्याएं हैं, उनका योग बताइए। मतलब कुछ सीरीज होगी सम संख्याओं की, तो सीरीज क्या हो सकती है, 2 से डिवाइड जो होते हैं वही सम संख्या या इवन नंबर होते हैं। तो 2 से डिवाइड 2 का टेबल में जो जो 2 से डिवाइड होते हैं आ जाएंगे, तो 2 से डिवाइड क्या हो जाएगा। अच्छा, जीरो भी सबसे डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन जीरो को सम संख्या में नहीं रखेंगे क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, जीरो होल नंबर में आता है।
नेचुरल नंबर एक से स्टार्टिंग ही होता है, एक डिवाइड होगा नहीं टू से, टू होगा तो टू, उसी तरह थ्री नहीं होगा फोर होगा, तो टू का टेबल लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 और ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये तो नेचुरल नंबर की सीरीज है और ये इवन नंबर की सीरीज है। ठीक, तो अगर अब इसमें अगर फॉर्मूला बनाना है, इसको अगर आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, इसमें भी निकल जाएगा। ठीक है, बेसिक तरीके से, जैसे बेसिक तरीका क्या है, मान लीजिए यही है, तो बोल दे कि 5 आपका बोल दे कि शुरुआती 5 पदों का योग बताइए, तो S5 लिखेंगे आप। ठीक, उसके बाद लिखेंगे n/2, तो n तो 5 ही है, 5/2। ठीक, 2a, तो 2a की जगह कितना लिखेंगे, a कितना है हमारा, जैसे नेचुरल नंबर में a हमेशा 1 होता है, उसी तरीके से इवन नंबर में a हमेशा 2 होता है, 2 से स्टार्ट होता है नेचुरल इवन नंबर, तो 2 हो गया। 2a + n-1, तो 5 - 1 4 हो जाएगा। और d की वैल्यू कितनी है, देखो किसी में से दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो सीरीज के, उनमें से आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो, तो 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ये भी 2, ये भी सब सीरीज है तो सब 2 ही आएगा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, डी की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 को रहने दो, पॉइंट में मत लेके जाओ, ये 4 हो जाएगा और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 4 12 हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 8 4 12, हाँ यहाँ 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30। तो कितना वैल्यू आएगा शुरुआती 5 पदों का, एडिशन 30। अगर मैं जोड़ के देख लूँ तब भी देखो, 10 18 24 28 to 30 आ रहा है पहले 5 पदों का योग। तो ये तो नॉर्मल हमको जो फॉर्मूला पता है सबके लिए वर्क करता है वो वाला हो गया, लेकिन जैसे नेचुरल नंबर के लिए एक फार्मूला था, इसके लिए भी एक फार्मूला है। ठीक, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर देखो इसके लिए अगर फार्मूला बना है तो Sn, ठीक है, n/2। ठीक, 2a, अच्छा a की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, जो फिक्स रहेगी, इसीलिए हम नया फार्मूला बना रहे हैं कि नेचुरल नंबर में चीज़ें फिक्स थी कि कॉमन डिफरेंस 1 था और a जो है स्टार्टिंग जो हो रही थी 1 से हो रही थी, तभी हमने एक नया फार्मूला बना पाए। उसी तरीके से इवन नंबर की सीरीज में कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा और जो पहला पद है फर्स्ट टर्म यानी कि a हमेशा 2 रहेगा। तो इसलिए हम एक नया फार्मूला बना सकते हैं कि जब भी ऐसी सीरीज देखेंगे तो हमको बार बार ये a और d रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमने पहले a d फिक्स कर रखा है इस वाले फार्मूले से, पहले से ही हमको पता है, तो हम क्यों ये फार्मूले में जाएं, हमने एक फार्मूले को छोटा कर लिया जब हमको चीज़ें पता है पहले से, 2 चीज़ें। तो उन 2 चीज़ों को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा पहला पद, प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है, × 2, ये d की वैल्यू है। ठीक, अच्छा अगर मैं यहाँ से n/2 लिखूँ, यहाँ पे 4 लिखूँ, प्लस ये क्या हो जाएगा n-1 2, तो 2 की मल्टीप्लाई ही कर लो अंदर, तो ये 2n हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक, तो n/2 अंदर क्या बच रहा है, 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, 2 + 2n। ठीक, ये बच रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या मैं अंदर से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, दो निकल सकता है, यहाँ से भी 2, यहाँ दोनों में 2 है कॉमन, 2 निकालो तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ n बचेगा, और 2 से 2 1 टाइम कट जाएगा, ख़त्म हो गया, n बचा और n+1 बचा, n+1, तो यही फार्मूला बन गया। जब नेचुरल नंबर था तो हमारे पास फार्मूला आया था n+1/2। ठीक है, जब नेचुरल नंबर था, ठीक है, नेचुरल। और जब इवन नंबर की सीरीज है और उनमें सम करना है शुरुआती इतने पदों का, जितने भी पद, ये n क्या बताते हैं, n बताता है शुरुआती कितने पदों का योग पूछा है शुरुआत से लेकर, वो n। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, n+1। ठीक, तो अगर हम इस पर रख दें वही हमारा क्वेश्चन जो था
2 4 6 8 पहले 5 पदों का योग हम निकाल रहे थे, 30 आया था, तो हमने तो बेसिक फार्मूले से किया था। अगर इस फार्मूले में रख दें S5, 5 ही पदों का पूछा है, फार्मूला क्या है, अगर इवन नंबर है तो n प्लस, ये फार्मूला से हम कर सकते हैं। तो यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 + 1, तो 5 × 5 + 1 6, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 30। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये छोटा है, इजी है, एक वन लाइन में आंसर। हाँ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलने से पहले एक चीज़ और दी है यहाँ पे, एक फार्मूला और दिया है, सारी अर्थमेटिक सीरीज पे ये फार्मूला वर्क करेगा। क्या है वो फार्मूला, n को फाइंड करना है अगर, ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि पदों की संख्या, अगर आपसे सीरीज दे दी जाए, कोई सीरीज दे दी जाए, मान लीजिए यही सीरीज है 2 5 7, अरे सॉरी 8 11 14 17 और इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए आपकी सीरीज दे दी गई, मान लीजिए 41 तक, कहाँ तक दे दी गई, 41, यहाँ तक सीरीज है, ये सीरीज आपको अर्थमेटिक सीरीज दे दी गई। तो इसमें देखिए आपको ये नहीं बताया, सीरीज दे दी, ये नहीं बताया कि इसका कितने पद हैं टोटल, इसमें दे दिया लास्ट पद तक पहुंचा दिया कि यहाँ तक है, 2 से लेकर 41 तक है ये सीरीज, और बीच में और भी टर्म्स हैं, ठीक है, लास्ट पद नहीं। तो कैसे पता करोगे कि इसमें कितने टोटल पद हैं? अगर मान लीजिए ये तो अभी छोटा है तो लिख लिख के पता कर लेंगे, ठीक है, बीच बीच के ये जोड़ जोड़ के डिजिट और फिर ऐड करके पता कर लेंगे। अभी मैं बताता हूँ कि वो भी कैसे करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ी टर्म तक पहुँच गए, 2000 3000 ये लास्ट टर्म हो, ठीक है, तब तो जो गिनते रह जाओगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, अगर n पता करना है टोटल टर्म्स कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है L - A/D + 1। समझ रही बात? मतलब कि क्या, L मतलब लास्ट टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म, और D मतलब कॉमन डिफरेंस, और 1 ऐड कर दो उसमें, तो आप पता कर लोगे कि कितने टोटल टर्म्स हैं इसके अंदर। तो हम पता करते हैं इस फॉर्मूले से। L कितना है 41, A कितना है 2, D कितना है 2 3 5 5 3 8 8 3 11, कितना है D 3, तो 3 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 41 - 2 39 हो जाएगा, बाई 3 + 1, 13 बार में कट जाएगा, 13 + 1 14, ये तो कितने टोटल टर्म्स हैं इसमें, 14, ठीक है। अगर वेरीफाई करना है तो कर लो, देखो 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3 26 3 29 3 32 3 35 3 38 3 41, गिनो कितने टोटल टर्म्स हुए, 41 तक ही थे ना लास्ट टाइम, 41 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कितने टर्म्स हुए, 14, और हमने फॉर्मूले से भी क्या आया है 14। लेकिन ये तो हमने ऐसे गिन पाए क्योंकि छोटी सीरीज थी, 14 पद थे खाली, किसी में 200 पद हुए, 500 पद हुए, 2000, तब कैसे गिनेंगे ऐसे करके, तब यही फार्मूला बैठाएंगे जो लास्ट टर्म उसमें मिलेगी सीरीज में। इसमें कोई पे भी रख सकते हैं, नेचुरल नंबर है या इवन विषम, कोई भी किसी पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद करना है तो, और क्या, किसी पे भी, नेचुरल नंबर पे रख दो, इवन नंबर पे रख दो, मान लो इवन नंबर है 2 4 6 8 10 10, ऐसे कर करके मान लो 220 है, ठीक, इसमें पता करना है टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है। अब तो ये ज़्यादा हो गई ना, 10 2 12 गिनते बहुत ज़्यादा दूर तक करना पड़ेगा, तो इसमें सीधे फार्मूला पे फिट कर दो। फार्मूला n का क्या है, L - A, L कितना है 220, A कितना है 2, D कितना है 2 होता है D, + 1, तो ये कितना हो जाएगा 218/2 + 1, ये कितना हो जाएगा 109 + 1 110, कितने टोटल टर्म्स आ जाएंगे 110, हाँ। तो
तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। गिन भी अच्छा, मैं थोड़ा गिनने वाला बना देता हूँ, क्योंकि इसका तो आंसर चेकिंग हो नहीं पाएगा। मैं कर देता हूँ यहाँ पे ये 0 हटा देता हूँ। मान लो ये 22 है, कितना है 22। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं निकालना होगा मुझे n, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर मुझे निकालना होगा n, मान लो ये सीरीज है 2 4 6 तो 11 आंसर आ जाएगा 8 और ये लास्ट टर्म है 22, ठीक है। तो मुझे निकालना होगा n, तो l माइनस ए करूँगा तो 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा 20। अब अपॉन में d रखूँगा, d कितना है 2 और प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला। 2 से 10 बार में कट जाएगा ये, और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अब तुम काउंट कर लो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, दो ऐड करके 22 तक पहुँच गए, 22 तक। अब गिनो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने 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 टोटल पर 11। हमारा आंसर कितना है 11। तो सारी सीरीज बस अर्थमेटिक सीरीज होनी चाहिए। अब वो नेचुरल नंबर की है, इवन नंबर की है, ऑड नंबर की है, या फिर रैंडम नंबर की है, बस अर्थमेटिक सीरीज होनी चाहिए। हमको पता चल जाएगा कितने टोटल पद हैं। अगर हमको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और डी की वैल्यू पता है कि कितना डिफरेंस है उस सीरीज में, तो ये हम निकाल लेंगे। तो दो यहाँ से हमको दो चीज़ें पता चली, ठीक। सम वाला हमने देख लिया क्वेश्चन, अच्छा, तो हमने ये भी देख लिया और सम वाला भी देख लिया जी, सम वाला भी हमने देख लिया था, ठीक है। अच्छा, सम वाले में भी आइए तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है, देखिए n = L/2, ठीक है। फॉर्मूले हैं, सब याद करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा लगाया, ये वाला अगर आप ध्यान से देखें, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये वाला, ये देखिए, ये कौन सी सीरीज़ थी, किन नंबर्स की ये सीरीज़ थी, इवन नंबर की सीरीज़ थी ना। तो इवन नंबर की सीरीज में हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, एक कौन सा फॉर्मूला लगाया है टोटल टर्म्स निकालने के लिए, L-A/D+1, ये लगाया ना। तो ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। अगर हमको पता है कि ये इवन नंबर की सीरीज है तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सिंपल है। अगर हमको पता है कि इवन नंबर की सीरीज है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर n की वैल्यू आपको निकालनी है, टोटल टर्म्स निकालना है, तो आप क्या करिए L/2 कर दीजिए, जो लास्ट टर्म है 2 से डिवाइड दे दीजिए उसमें, ख़त्म। तो लास्ट टर्म है 22, 2 से डिवाइड कीजिए 11, कितने टोटल टर्म्स हैं, यहाँ भी 11 आया है, ऐसे भी 11, और ये फॉर्मूले से भी 11। तो अगर आपका रैंडम कोई सीरीज है, जैसे ये वाला सीरीज था, ये वाला सीरीज था, ये रैंडम था ना, 3 का कॉमन डिफरेंस था, 2 5 8 11 14, ये इवन का नहीं है, ना ऑड का है, और ना ही नेचुरल नंबर का सीरीज है, ये तो ऐसे ही रैंडम सीरीज है ना, 2 3 5 3 8। तो इसमें ये फॉर्मूला यही लग पाएगा, ठीक है, बड़ा है, यही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता है इवन नंबर का सीरीज है, तो ये फॉर्मूला बैठा दीजिए, समझ पा रहे हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको अभी तो ऑड वाला पढ़ाया नहीं है, एक चीज़ और, अगर आपको पता चल जाए कि नेचुरल नंबर की सीरीज है, किसकी सीरीज है, नेचुरल नंबर की सीरीज है, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाली कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है n पता करने के लिए, उसमें जो भी लास्ट टर्म होगी उतने ही n होंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे ये कोई नेचुरल नंबर की सीरीज है, ऐसे करके ऐसे करके दे दी, और ये दे दी मान लीजिए आपकी 220 तक। अब इसमें पता करवाए कि कितने टोटल पद हैं या n की वैल्यू कितनी है, तो आप बस देखिए जो भी लास्ट टर्म है वही उतने ही n है। कितने हैं इस गिनोगे इसमें, तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 220 पद तक पहुंचोगे ना, टोटल पद भी 220 होंगे और लास्ट पद भी 220 ही होगा, बताए थे कल। तो नेचुरल नंबर में और आसान हो गया, इवन नंबर में L/2 कर दोगे, ऑड में अभी बढ़ा बताएंगे, और अगर कोई रैंडम सीरीज हो तो उसके लिए फॉर्मूला है ही है। 3 चीज़ें अपने देख ली।
n के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑड पे चलते हैं, तो ऑड वाला देख लेंगे, तो उसके बाद कहानी ख़त्म ही है लगभग। ठीक, n वाले पे आ गए। ठीक है, n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या क्या, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, उन नेचुरल नंबर में जो जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं कंप्लीट, वो ऑड में चले जाते हैं। जो डिवाइड हो जाते हैं वो इवन में, और जो नहीं हो पाते वो ऑड में। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो 1 भी ऑड में आएगा। 2 हो जाता है तो वो नहीं आएगा, वो तो इवन में जाएगा। 3 नहीं होता है 2 से, तो 3। इसी तरीके से जैसे 4 हो जाता है, 5 नहीं होता है तो 5। इसी तरीके से जैसे उसमें 2 2 ऐड करते जाते थे, सीरीज बनती जाती थी किसकी, इवन नंबर की। इसमें भी 2 2 ऐड करते जाओ, बनने जाएगी अपने आप। ये चेक नहीं करना है कौन डिवाइड हो रहा है कौन नहीं, सीधे 1 से स्टार्ट करो, 1 3 5 7 9 11, 2 2 ऐड करते जाओ, ऑड नंबर की सीरीज बन जाएगी। ठीक है, ऑड नंबर की सीरीज। इवन नंबर की कैसे बनती थी, वो 2 से स्टार्ट होती थी, और 2 में जोड़ते जाओ, 2 2 2 2 जोड़ते जाओ। ठीक है, तो इवन नंबर की सीरीज बन जाती, ये इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर की सीरीज क्या थी, नेचुरल नंबर 1 से 1 2 3 4, वो गिनते जाओ, वो नेचुरल नंबर की सीरीज थी। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो सीरीज बता दिए है ना। तो अच्छा, हमको समझ में आ गया ऑड नंबर की सीरीज क्या है। ठीक है, 1 3 5 7 9 इस तरीके से इन्फिनिटी तक, ये ऑड नंबर की सीरीज है। ठीक है, तो इसके लिए पहले सम वाला ये जो फॉर्मूला दिया है ये समझ लेते हैं, और फिर ये जो टोटल टर्म्स वाला फॉर्मूला दिया है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जो जब भी ऑड नंबर की सीरीज आएगी, 2 चीज़ें आपको एकदम कंफर्म होंगी कि कोई भी ऑड नंबर की सीरीज आए 1 से स्टार्ट होगी, तो ए हमेशा 1 रहेगा। ठीक, और उसमें जो कॉमन डिफरेंस रहेगा हमेशा 2 का रहेगा, 2 2 का। जैसे इवन में 2 2 का डिफरेंस होता है, ऑड में भी 2 2, डी हमेशा 2 रहेगा। तो इसीलिए हम जो सम के लिए ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो डी है और ए है ये हमेशा फिक्स है, जो कि इतना है। तो हम क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यू इसमें पुट करके एक नया फॉर्मूला छोटा वाला डिजाइन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, और ए की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, एन माइनस 1, और डी की जगह कितनी आ जाएगी 2। ठीक, एन बाई 2 2 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 प्लस का है और 2 माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। 2 में से 2 जीरो कर लो, चाहे काट दो, बात एक ही होती है। ठीक है, वो काटते इसीलिए है क्योंकि वैल्यू आपस में घटा के जीरो हो जाती है, तो हम लोग मैथ में क्या करते हैं, काट देते हैं। वैसे वो क्या होता है, जीरो हो जाता है घटा। तो बचा क्या 2n अंदर, n बाई 2 इंटू, ये इंटू है यहाँ पे भाई, जब भी ब्रैकेट रहे जहाँ पे भी इंटू रहता है तो ये 2n है। अब 2 से 2 1 टाइम कट जाएगा, n इंटू एन बचेगा, कितना बचेगा n इंटू एन, तो n का स्क्वायर। तो यानी कि क्या है, एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, n स्क्वायर। कब, ऑड नंबर सीरीज के लिए। हर सीरीज में ये फॉर्मूला नहीं अपनाना, हर सीरीज में ये वाला अपनाना, लेकिन जब आपको पता है ऑड नंबर की सीरीज है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ ले पहले 5 पदों का योग बताइए, तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर। अगर S5 पूछेगा तो मतलब शुरुआती 5 पदों का योग पूछ रहा है, तो S5 कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 25। ठीक है, ऐड करके देख लो, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, कितना आया पहले 5 पदों का 25। इसमें रखोगे तब भी वही आएगा, अब फालतू का बार बार वो सिंपल चीज़ें नहीं, इस फॉर्मूले में भी रखोगे तब भी कितना आएगा 25 आएगा। हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सम वाला समझ ली। अब समझ लीजिए वो टोटल टर्म्स। तो टोटल टर्म्स, एक मिनट, अब ये वाला समझते हैं।
टोटल टर्म्स कैसे निकालनी है, तो कोई सीरीज है 1 3 5 7 9, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 131 तक कोई सीरीज है। तो अब पता करना है, ये लास्ट टर्म है 131, ये फर्स्ट टर्म है, 2 हमेशा रहता है, डी हमेशा 2 रहता है। फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू एल माइनस ए, 131 माइनस ए यानी 1, डी की वैल्यू 2, 2 और ठीक है, +1 +1, तो क्या हो जाएगा 131 माइनस 1 कितना हो जाएगा 130/2 +1, 2 से कट जाएगा 65 बार, ठीक है, 65 1 66, कितना आया, टोटल टर्म्स कितने हैं 66। लेकिन इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला है, क्या है l+1/2 कर देंगे, सिंपल आपका आ जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। अच्छा l+1/2, ठीक है, समझे। अच्छा अच्छा, दोनों फॉर्मूले बने कैसे हैं, दोनों, ये वाला फॉर्मूला बना, ये तो मान लीजिए मेन फॉर्मूला है l-n इक्वल्स टू l-a/d+1, ठीक है। उसी तरीके से सम का वो वाला मेन फॉर्मूला था n/2 2a + n-1d, तो हमने उसको शॉर्ट किया, इवन के केस में n+1 किया, ऑड के केस में n² किया, नेचुरल नंबर के केस में n+1/2 किया। कैसे किया, क्योंकि तीनों चीज़ों में हमको a और d पता था, इस वजह से शॉर्ट किया। तो सेम यहाँ पे भी हमको क्या पता है, जब भी n का फॉर्मूला ये है, लेकिन तीनों केस में, नेचुरल केस में तो छोड़ दो, नेचुरल में तो जो नंबर दिया रहेगा लास्ट टर्म उतने ही पद भी होंगे, या जितने पद है वही लास्ट टर्म, जो जितने पद है वही जो चीज़ है, मान लो 200 पद है तो 200 ही लास्ट टर्म होगा, या 200 अगर लास्ट टर्म है तो उसमें 200 पद होंगे, इस तरीके से। तो नेचुरल छोड़ दो, बच गए ऑड और इवन, ठीक है। तो ऑड इवन में अगर समझो तुम, दोनों में फॉर्मूला बन कैसे रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि हमको पता है ऑड नंबर की सीरीज में a की वैल्यू 1 होती है और d की वैल्यू 2 होती है, और इवन नंबर की सीरीज में भी a की वैल्यू 2 होती है और d की वैल्यू 2 होती है। अगर इसको ध्यान से समझो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6 8 इस तरीके से इन्फिनिटी तक, यहाँ पे 1 3 5 7 और इस तरीके से है इन्फिनिटी तक। दोनों फार्मूला समझ लो, अगर मतलब रटना आसान है वैसे, लेकिन समझ लोगे तो फिर बना भी लोगे, कभी भूल गए तो, अगर ऐसे पता होगा तो। मान लीजिए सम वाला तो बना के दिखा दिए, ए डी फिक्स रहता है, इसमें a 2 और d 2, समझ आ रहा है ना, a ये है और d ये है, a 1 है और d 2 है, तो ये दो फिक्स थे, तो हमने सम के फॉर्मूले इसके बनाए थे। तो क्या n के भी बना सकते हैं, बिल्कुल। n का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, l-a/d+1 होता है ना, लेकिन हमको पता है कि जब भी सीरीज ये इवन वाली है तब क्या होगा, a और d हम फिक्स कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो l को तो छोड़ो, l तो कुछ भी हो सकता है ना, इसमें 132 ले लें, 200 ले लें, l को लास्ट टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग तो 2 से ही होगी। तो l को छोड़ो, l तो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन a फिक्स है 2 ही रहेगा, और d भी फिक्स है कि 2 ही रहेगा +1, ठीक है। तो अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 LCM ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, l-2, ठीक, यहाँ 1 रहेगा, 1 से 2 आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 प्लस का और माइनस का 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, l/2। और मैंने जब आपको इवन पढ़ा रहा था, अभी इवन वाली सीरीज पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने किस फॉर्मूले से आपको किया था, l/2 पता नहीं कहाँ गया, ये देखिए इस फॉर्मूले से किया था ना, ये देखिए इवन सीरीज थी, तो मैंने बताया ये फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाना भी अगर आता रहेगा तो कभी भूलोगे तो बना लोगे अपने से, ठीक। अब इसका फॉर्मूला जो है अभी हमने पढ़ा है क्या, l+1/2 पढ़ा है ना, किसके केस में, ऑड के केस में। तो इसको भी बनाते हैं नेचुरली फॉर्मूला, सबके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल जो फॉर्मूला होता है n का, वो होता है n इक्वल्स टू l-a/d+1। लेकिन हमको पता है दो चीज़ें, a और d पता है, हमेशा वो कांस्टेंट वही चीज़ रहेगी। अगर
ऑड की सीरीज है, तो एल माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 1, यही होगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे नीचे 1 मान लो, ये हो जाएगा l - 1 प्लस ये 1 2 जा 2 ऊपर 2 हो जाएगा। अब 2 - 1 तो 1 बचेगा और ये l है ही है, प्लस का 1 बचेगा ना क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो +1/2। तो क्या हमारा यही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फार्मूला जब बनाना सीख गया, यहाँ रटना भी रट लो, अगर बनाना सीख गया तो और अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला वाला जो है इसमें 66 आया था ना, इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से ये लगाए हैं जैसे 66, तो अगर हम ये वाला फार्मूला लगा दें l + 1/2 तब भी आ जाएगा। l कितना है 131 और 1 जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा 132/2। अब इससे डिवाइड करोगी 2 से तो कितना आ जाएगा 132 से 66 आ जाएगा आंसर। अब वैसे भी हमारा 66 आ रहा था, और जब नेचुरली करोगे वैसे तब भी 66 आएगा, लेकिन हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम नेचुरली एक छोटा करके देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये है मान लीजिए ये छोटी है, इसको तो गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है n का फार्मूला है कि l + 1/2 कर दो, 17 × 18/2 तो 9 हो जाएगा n। ठीक है, अब हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने टोटल टर्म्स हैं 9। समझ रहे बात। और वो वाले फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो, l - a d, इससे तो कर ही सकते हो, सब कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गए हमारे टोटल फॉर्मूले। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है बताना भाई। ठीक है, तो ये ऑड इवन सारे फॉर्मूले देख लिए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन है थोड़े से। ठीक, 1 मिनट, क्वेश्चन हम दे देते हैं होमवर्क में। ये 8 वाला था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क से करके लाना है। सिंपल सा सीरीज एक दिया गया है 99 तक है, उसका एडिशन का ऐड बताना है, प्लस प्लस लगाओ मतलब ऐड करके सम बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर्स का सम बताना है, पहले 111। ठीक है, फर्स्ट। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, अपने से दिमाग लगा के करके लाना है। ठीक, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.